नमस्कार, मैं हूं राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मिशन पूरे किए जाते हैं। बहन को छेड़ने वाले का मर्डर करके वह बना खतरनाक बदमाश। फिर कई नेताओं और बदमाशों का काम लगाकर कच्ची उम्र में बड़ी हैसियत बना ली। एक दौर में यूपी के अखबार उसी की खबरों से रंगे होते थे। लखनऊ के हर नुक्कड़ चाय की दुकान और पान के ठीहों पर उसकी बातें होती थी। लेकिन तब हद हो गई जब उसने प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह की सुपारी ले ली। इस सुपारी की कीमत 6 करोड़ रुपए थी। कहानी शुरू से। लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। गोरखपुर के मामखोर गांव में उसके पिताजी मास्टरी किया करते थे। खुराक अच्छी थी तो श्री प्रकाश पहलवानी में निकल गया। लोकल अखाड़ों में उसने अच्छा नाम कमाया, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में पहली बार नाम आया 20 साल की उम्र में। साल था 1993। राकेश तिवारी नाम के लफंगे ने उसकी बहन को देखकर सीटी बजा दी। श्री प्रकाश ने उसे तत्काल मार डाला और पुलिस से बचने के लिए बैंकॉक भाग गया। लौटा तो उसके मुंह खून लग चुका था। बिहार में मोकामा के सूरजभान में उसे गॉडफादर मिल गया। धीरे धीरे उसने अपना एम्पायर बढ़ाना शुरू कर दिया और यूपी, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और नेपाल में सारे गैर कानूनी धंधे करने लगा। उसने फिरौती के लिए किडनैपिंग, ड्रग्स और लॉटरी से लेकर सुपारी किलिंग तक में हाथ डाल लिया। एक अंदाजे के मुताबिक अपने हाथों से उसने करीब 20 लोगों की जान ले ली। बदमाशी के साथ वह आला दर्जे का अय्याश भी था और आखिर में इसी आदत ने उसका काम लगा दिया। उसकी पसंद थी महंगी कॉल गर्ल, बड़े होटल, मसाज पार्लर, सोने की जंजीरें और तेज भागने वाली कारें। ससुरा फिल्मी आदमी था एकदम। दोस्तों के सामने डायलॉग मारा करता था। उस दौर में सेलफोन का बड़ा शौकीन था। बताया करता था 5,000 रुपये उसका डेली का फोन का खर्चा है। जाहिर है जिस आर्थिक बैकग्राउंड से वह आता था, पैसे का आकर्षण उसके लिए सहज था। रंगबाजी और बदमाशी कभी एक दूसरे के आड़े नहीं आई। श्री प्रकाश एक शानो शौकत वाली जिंदगी जी रहा था, लेकिन उसे और ज्यादा चाहिए था। उसे एहसास था कि यूपी में बड़े बड़े माफिया जो उसे नौसिखिए से ज्यादा नहीं समझते, उन्हें ठोक पीट के ही अपने नीचे लाना होगा। उसने तय कर लिया कि वह एक एक करके उन सब मठाधीशों का काम लगाएगा। यूपी में क्राइम की दुनिया की धुरी था महाराजगंज के लक्ष्मीपुर का विधायक वीरेंद्र शाही। 1997 की शुरुआत में श्री प्रकाश ने लखनऊ शहर में वीरेंद्र शाही को गोलियों से भून दिया। गली गली शोर मच गया। एक नई उम्र के लौंडे ने विधायक को ठोक डाला। इसके बाद श्री प्रकाश ने अपनी हिट लिस्ट में दूसरा नाम रखा। कल्याण सरकार ने कैबिनेट मंत्री हरिशंकर तिवारी का, जो चिल्लू पार विधानसभा सीट से 15 सालों से विधायक थे, जेल से चुनाव जीत चुके थे। श्री प्रकाश ने अचानक तय किया कि चिल्लू पार की सीट उसे चाहिए। उसने बहुत कम समय में बहुत दुश्मन बना लिए। यूपी कैबिनेट में हरिशंकर तिवारी को छोड़कर वह पूरी ब्राह्मण लॉबी के करीब था। कल्याण सिंह को वह निजी दुश्मन मानता था। एसटीएफ की रिपोर्ट के मुताबिक प्रभात द्विवेदी, अमरमणि त्रिपाठी, रमापति शास्त्री, मार्कंडे चंद, जय नारायण तिवारी, सुंदर सिंह बघेल, शिव प्रताप शुक्ला, जितेंद्र कुमार जायसवाल, आर.के. चौधरी, मदन सिंह, अखिलेश सिंह और अष्टभुजा शुक्ला जैसे नेताओं से उसके रिश्ते थे। बिहार सरकार में बाहुबली मंत्री थे ब्रिज बिहारी प्रसाद। यूपी के आखिरी छोर तक उनका सिक्का चलता था। 13 जून 1998 को वह इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के सामने अपनी लाल बत्ती कार से उतरे ही थे कि AK-47 से लैस श्री प्रकाश शुक्ला समेत कई बदमाशों ने उन्हें मार डाला। इस कत्ल के साथ ही श्री प्रकाश का मैसेज साफ था कि रेलवे के ठेके को उसके अलावा कोई छू नहीं सकता।
कई छुटभाइयों बदमाशों को तो उसने दौड़ा दौड़ा के मारा था। ब्रजबिहारी के कत्ल का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। यूपी पुलिस को ऐसी खबर मिली कि उनके हाथ पांव फूल गए। श्री प्रकाश शुक्ला ने यूपी के सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ले ली थी। 6 करोड़ रुपए में सीएम की सुपारी लेने की खबर यूपी पुलिस की एसटीएफ के लिए बम गिरने जैसी थी। एसटीएफ का अब एक ही मकसद था, श्री प्रकाश जिंदा या मुर्दा। सारे घोड़े दौड़ा दिए गए। अगस्त 1998 के आखिरी हफ्ते में पुलिस को अहम सुराग मिला। पता चला कि दिल्ली के वसंत कुंज में श्री प्रकाश ने एक फ्लैट लिया है। उसका धंधा अंधेरे में ही परवान चढ़ता। शाम का झुटपुटा होते ही वह अपने मोबाइल फोन से कॉल करने लगा। श्री प्रकाश ने लखनऊ में 105 फ्लैट बनाने वाले एक बिल्डर को अपनी जिंदगी की आखिरी धमकी दी थी। उसकी मांग सीधी थी, हर फ्लैट पर 50,000 रुपये की रंगदारी। मगर उससे एक बड़ी गलती हो गई। उसके पास 14 सिम कार्ड थे, लेकिन पता नहीं क्यों जिंदगी के आखिरी हफ्ते में उसने एक ही कार्ड से बात की। इससे पुलिस को उसकी बातचीत सुनना और उसके इलाके को खोजना आसान हो गया। 21 सितंबर की शाम को एक मुखबिर ने एसटीएफ को बताया कि अगली सुबह 5:45 पर शुक्ला रांची के लिए इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट लेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर घात लगाने का प्लान बना लिया गया। तड़कसार 3 बजे पुलिस तैनात हो गई, पर वह नहीं आया। लेकिन दोपहर बाद शुक्ला जब अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, पुलिस को पता चला कि वह वसंत कुंज के अपने ठिकाने से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गाजियाबाद जाएगा। पुलिस ने उसकी वापसी के समय जाल बिछा दिया। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर पुलिस फोर्स का पहरा लग गया। दोपहर 1:30 बजे उसकी नीली सीएलओ कार मोहन नगर फ्लाईओवर के पास दिखी तो वहां पुलिस की 5 गाड़ियां तैनात थी। गाड़ी का नंबर HR26G 7305 फर्जी था। गाड़ी शुक्ला चला रहा था और अनुज प्रताप सिंह उसके साथ आगे और सुधीर त्रिपाठी पीछे बैठे थे। उसे खतरा महसूस हुआ। उसने स्पीड बढ़ाई और पुलिस की पहली और दूसरी गाड़ी को चकमा दे दिया। तभी इंस्पेक्टर VPS चौहान ने अपनी जिप्सी उसकी कार के आगे अड़ा दी। खतरे को सामने देख शुक्ला ने बाएं घूमकर गाड़ी तेजी से यूपी आवास विकास कॉलोनी की तरफ भगाई। पुलिस ने पीछा किया। स्टेट हाईवे से 1 किलोमीटर हटकर उसे घेर लिया गया। उसने भी रिवॉल्वर निकाली। उसकी ओर से 14 गोलियां दागी गई। पुलिस वालों की ओर से 45 मिनटों में उसका और उसके साथियों का काम लग गया। तारीख थी 22 सितंबर 1998। 2:15 बजे तक ऑपरेशन बजूका पूरा हो गया था। शुक्ला का ऐसा अंत नहीं होना था अगर वह बदमाशी और रंगबाजी के नशे में चूर न होता। वह राजनीति में उतरना चाहता था और मुमकिन है कि जल्द ही वो कानून से पटरी बैठा लेता। उसकी मौत से कुछ वक्त पहले ही लोग मजाक में कहते थे कि कहीं वो यूपी का सीएम न बन जाए। वैसे श्री प्रकाश शुक्ला की जिंदगी पर पिक्चर भी बन चुकी है। 2005 में आई थी अरशद वारसी की सहज। अब तक के लिए बस इतना ही। अगले शनिवार फिर लौटूंगा आपके लिए कोई बड़ी कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।